परमादरणीय सुंदर साथ जी प्रणाम। मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और सानंद ग्रंथ है, प्रकरण 36 चल रहा है। चौपाई नंबर 53 हमने कल चिंतन किया है। सिरदार न हुए एकला, ज्यों हुकुम हाकिम संग, त्यों मोहम्मद मेहदी हक से ए दो एक अंग। इस तरह से हमें ये अनुभूति हो रही है कि परमधाम श्री राजी महाराज, श्यामा जी महारानी, 12,000 अपने खूब खुशहालियाँ और परमधाम एक सुंदर हक जात, हक परिवार, ब्रह्म जात, उसी में अपने आप को आनंद मस्ती के साथ सागर में अनंत लहरों के साथ सागर शोभायमान है। अनंत लीलाओं के साथ श्री राजी महाराज शोभायमान है और अनंत किरणों के साथ सूर्य लोक में और विश्व ब्रह्मांड में। इसी तरह श्री राजी महाराज मूल मिलाव में अनंत लीलाओं के साथ 25 पक्ष परमधाम को धारण करते हुए शोभायमान है। और वही अवस्था को प्राप्त करना संसार के जीवों के लिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसा माना जाता है। तो इसी प्रसंग को हम कैसे अनुभूति करें, कैसे हृदय में धारण करें। बार बार शास्त्रों ने भी प्रयास किया है, जीव और ईश्वर ने एक होम बहुश्याम बोलने पर एक सुंदर सृष्टि बनी है। और सुंदर सृष्टि के अंदर ईश्वरत्व आंख से देखो, सब चेतन ही चेतन दिखता है, न कोई दुश्मन, न कोई मित्र, न कोई दुश्मन, बस ब्रह्म परिवार दिखता है करके स्वप्न के बुद्धि द्वारा स्वप्न के पराकाष्ठ दर्जा में अक्षर के स्वप्न का एक सुंदर उदाहरण है। लेकिन शास्त्रों ने इस तरह से सृष्टि के अंदर ब्रह्म तत्व को अनुभव करने के बाद भी वह सृष्टि को प्रलय कर दिया है। उसी में तारतम्य समझा रहा है कि ये नक्शा है, ये एक परब्रह्म परमात्मा पकड़ाने के लिए प्रतिबिंब लीला है। बिंब तो ब्रह्म के पास है, तो सृष्टि और ब्रह्म में फिर क्या संबंध है? सृष्टि परब्रह्म परमात्मा के आदेश से ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए बना हुआ है। ये तारतम्य का विवेचन है। तो तारतम्य द्वारा ये जो उदाहरण लेकर के आप एक बार तारतम्य के घराना में बैठ के देखो तो समझ में आएगा। तो तारतम्य सीधा परब्रह्म परमात्मा के हृदय की बात करते हुए स्वलीला द्वैत को जाहिर करता है। तो प्राणनाथ जी ने सानंद ग्रंथ के संदर्भ में कहा कि जिस तरह से सिरदार अकेला नहीं होता है, अपने हुक्म के साथ रहता है, ऐसे उनका हुक्म का आदेश, उनका हुक्म को पालन करते हुए अक्षर ब्रह्म द्वारा ये संसार रचा। संसार में परमात्मा के हुक्म से अक्षर के माध्यम से वेद आया, अवतारी आए और संसार में 28 ऋषि महर्षि आए। उसमें व्यास जी ने फिर शास्त्र को, वेद को इकट्ठा किया, शास्त्र दिया। सुखदेव आए, ब्रह्म के लीला को छानबीन किया और रसरास में पहुंचा। यह सब परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से ये संचालन हो रहा है। शास्त्र पक्ष, सृष्टि पक्ष जो भी है। और तो और इसी तरह परब्रह्म परमात्मा ने मोहम्मद के अंदर और 1.25 लाख पैगंबरों के भी कुछ दर्जा शरीयत तरीकत की बातें करते भेजा है। और प्राणनाथ जी महाप्रभु इसी संदर्भ में कहते हैं कि उसी तरह मोहम्मद भी उन्होंने 1000 साल पहले, यानी तारतम्य आने से 1000 साल पहले जो साक्षी लेके आए कुरान में, उसी तरह समझना जिस तरह से व्यास जी ने, सुखदेव ने
भागवत लेके आए और परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के, बुद्ध अवतार जाहिर होने की भविष्यवाणी बता दी व्यास जी द्वारा। ऐसे ही मोहम्मद ने भी भविष्यवाणी रखा परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने का। त्यों मोहम्मद मेहदी हक से, चौपाई नंबर 53 और थर्ड लिटी त्यों उसी तरह। किस तरह? इस तरह से कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वही हक रचना का भेद। ये परब्रह्म परमात्मा ने वेद शास्त्र कतेब जो भी है ले आए, उसमें जो हुक्म, अपना हुक्म को करके भेजा, आदेश करके भेजा कि जाओ ब्रह्मात्माएं अब जा रहे हैं खेल में, तो उनके लिए साक्षी रखो कि तुम्हारे ही शब्दावली में रखो। अर्थात जिस भूमि में, जिस भाषा से, जिस ग्रंथ के नाम से आ रहा है, उसी में संदेश दे दो। त्यों उसी तरह मोहम्मद, इमाम मेहदी जो मोहम्मद ने भविष्य बोला था, वो हक से ही है। ये दो एक ही अंग है, दो मोहम्मद और मेहदी, अर्थात साक्षी लेने वाले, वो जो हुक्म का स्वरूप, और इलम लुदनी तारतम महामंत्र लेके आने वाला मोहम्मद श्याम जी सत्ता सदगुरु महाराज, और मेहदी सदगुरु वही इमाम मेहदी अर्थात महामति प्राण जी, अर्थात ब्रज में लीला करने वाले श्री कृष्ण मेहदी स्वरूप। ये हक से, ये परब्रह्म परमात्मा से ही है। ये दो एक ही अंग, इस तरह 1000 साल पहले साक्षी लेने वाले मोहम्मद और तारतम लेके आने वाले मोहम्मद, परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी सत्ता, और मेहदी महामति प्राण जी जो हकी स्वरूप होकर के सारा तारतम सागर अवतरण कर रहे हैं। ये परमात्मा के ही धाम में नजर पहुंचा के देखें तो ये एक ही अंग है, एक ही स्वरूप है। खेल में 2-3 होके दिखाई दे रहा है ऐसा। अब आगे चौपाई नंबर 54 में जो कछु कहूँ मोहम्मद को तामे अली जान उदाहरण दिया है। ये उदाहरण है जैसे आपको, जैसे शास्त्रों में आप जब सुखदेव बोलते हैं तो परीक्षित सामने में आ ही जाते हैं, है ना। जैसे आप गीता ज्ञान श्री कृष्ण बोलते हैं तो अर्जुन सामने में आ जाते हैं। हाँ, ऐसे ही जब मोहम्मद बोलोगे तो अली जान, अली सामने में आ जाता है। तो अली को उस समय के दर्जा में मोहम्मद का हुक्म का स्वरूप माना जाता है, उदाहरण है। ऐसे राम बोलते हनुमान जी आते हैं, जाओ लंका, ये हुक्म का स्वरूप है। ऐसे ही जब मोहम्मद बोलेंगे तो मोहम्मद परमात्मा का हुक्म का स्वरूप, उदाहरण समझना है। हुक्म छोड़ा हाकिम फिरिया, इस तरह से मोहम्मद ने अली को सब सौंप करके, अली हुक्म को छोड़ करके, हुक्म को सौंप करके मोहम्मद चले गए। हुक्म छोड़ा हाकिम फिरिया। तो अली और मोहम्मद के बीच में अगर देखेंगे तो मोहम्मद हाकिम हो गए, अली हुक्म हो गए। और भगवान राम अगर हाकिम हो गए तो हनुमान अली, तो अली रूपी हनुमान को उन्होंने लंका छोड़ दिए, लंका जाओ करके छोड़ दिया। तो वो न चाहता है, वो मतलब वो काम करवाता है। हुक्म, हाकिम जो हुक्म से काम करवाता है, सो हाकिम हुक्म सुभाना, इस तरह से सो उसी तरह से हाकिम सुभान परमात्मा ने हुक्म को खेल में भेज करके साक्षी रख दिया है ब्रह्मात्माओं को, परम धाम को याद दिलाने के लिए साक्षी रख दिया है। तो आइए चौपाई नंबर 55 को देखते हैं। जाहिर कीजिए मायने काजी एह कजाए, इस तरह से परम धाम और हाकिम और हुक्म
द्वारा सृष्टि बनने की जो विषय में जो उजागर करता है, काजी ह कजाए, काजी का ये निर्णय है। बोले थे ना काजी आगे न्याय करेगा, काजी आगे न्याय करेगा, जो बोल रहे थे ना, तो यही है काजी और काजी का निर्णय, अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा महामति प्राण जी का यही परिचय है कि वो परब्रह्म के परब्रह्म अगर हाकिम है तो हुक्म द्वारा किस तरह सृष्टि बनता है, इसका कॉन्सेप्ट को उजागर करना। परब्रह्म परमात्मा हाकिम हैं तो उनका हुक्म अक्षर ऊपर पड़ा, सत के ऊपर पड़ा, तो सत से स्वप्न की सृष्टि बनी। और स्वयं चिदघन स्वरूप हाकिम श्री राजी महाराज द्वारा आनंद स्वरूप श्यामा जी के ऊपर हुक्म हुआ, तो हुक्म द्वारा श्यामा जी और 12,000 के ऊपर हुक्म होकर के वो सत अक्षर ब्रह्म द्वारा बना हुआ खेल को देख करके अब यहाँ से ज्ञान लेकर के, असज और दुख का ज्ञान लेकर के ये फिर ये जो हुक्म वापस जाएगा और परब्रह्म परमात्मा के धाम में फिर उठेगे ना ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, इस तरह से ब्रह्मलीला प्रारंभ होगी। उसी को उजागर करने में काजी यह कजाए, काजी का ये निर्णय है। उससे उतना करने से सृष्टि का भी बात खुल गई और सृष्टि में मोक्ष नाम का भी अर्थ लग गया। मोक्ष किसको है? जो 5 तत्व जीव जो ब्रह्मात्मा को दिखाने के लिए खेल को मेंटेन कर रहे थे, उनको भी विस्तार में डालना पड़ा, उस विस्तार में भेजना पड़ा, तो मोक्ष को भी अर्थ लग गया। और क्षर पुरुष जो ला बोलते थे उसको भी सत्य में लिया, सत्य में क्षर पुरुष का अर्थ भी लग गया। और शुरू से सृष्टि के वैदिक परंपरा और कते परंपरा का जो असली बातुनी भेद वो भी खुल गया। तो क्या हुआ, अब धरती में तारतम होल्डर, तारतम के समझ वाले जीव को अनंत अनंत आनंद का खुशबू मिला। इसलिए जाहिर कीजिए मायने काजी कजाए, इस तरह से गुणार्थ खोल करके काजी ने बता दिया। तो अंतिम में 2 शब्द फिर उसके ऊपर निर्णय करने का हुआ, पहचान आशिक और मासूक को भी निके देव बताए। इतने शब्दों के साथ सृष्टि रचना को देखने के बाद, परमात्मा हुक्म और हाकिम के बात समझने के बाद और 2 शब्द कुरान में आता है या वेद शास्त्रों में आता है, आशिक और माशूक के बीच में। अब आशिक और माशूक का संबंध कैसा है, क्या संबंध है ये? तो आशिक माशूक तो अद्वैत है। हाँ अद्वैत है, अद्वैत ही नहीं स्वलीला अद्वैत है। तो फिर 2 शब्द क्यों? आशिक और माशूक अलग क्यों? अलग कहाँ हुआ भाई? तो सूर्य और उसका किरण अलग नहीं, वो तो अलग नहीं। किरण, सूर्य और किरण, फिर प्रकाश भी है, वहां तो 3 हो गया। आपको क्या लगता है, सूर्य किरण और प्रकाश ये एक ही लगता है कि अलग अलग लगता है? नहीं, ये तो अलग लगता है। तो फिर प्रकाश में सूर्य तो जलाता है, प्रकाश तो नहीं जलाता है, तो अलग होगा। नहीं, प्रकाश तो सूर्य का मतलब सत्ता है, उसी डिपार्ट का है। अच्छा, ऐसे ही मासूक और आशिक का भी प्रेम के भाषा में लीला के लिए 2 है, नहीं तो ये मासूक और आशिक ये एक ही है। एक ही भी कहने को नहीं बनता है क्योंकि लीला प्रिय है, और 2 भी नहीं बन सकता है। इसका निर्णय इस तरह से होता है, ये अनुभव से देखना होता है, आंख से नहीं दिखाई देता है। इसलिए तो पूरा भूमिका बांधना पड़ा। भूमिका बांधने में तो समय लगता है, भोजन बनाने में टाइम लगता है, स्वाद लेने में टाइम लगता है। आशुक माशुक बोलने में कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन भूमिका देखो, सृष्टि से उठा के लेके आए कि नहीं आए। जैसे आप सागर देखने जाते हो, सागर देखने जाने का मतलब दिल से क्या है, लहर देखने जा रहे हो, तो सागर उसका लहर 2 होगी, नहीं हुआ। तो सागर अकेला होता ही नहीं, उसके लहरों के साथ रहता है। इसलिए मासूक अकेला होता ही नहीं है, आशिक के साथ होता है। आशिक अकेला होता है, मासूक के साथ रहता है। तो इसमें लीला के भेद से स्वलीला द्वैत है। इस तरह से अपने आप को आशिक भी बोल सकते हो और फिर परमात्मा बोलते हैं तुम मेरे आशिक हो, तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ। अब ये भाषा प्रेम का चलता रहता है दिव्य परम धाम में।
तो एक जीव संसार में ईश्वर को देख करके, ईश्वर तुम मासूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ, इस तरह से भक्त और भगवान की भाषा शास्त्रों में बहुत है। भक्त और भगवान के भाषा से बिना तारतम देखने से वही लक्ष्य बन जाता है। इसलिए लोग बिना तारतम भगवान के भक्ति से स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक धोला, गोलोक धाम की बातें करते हैं, जो सृष्टि के अंदर आता है। इसीलिए तो परब्रह्म परमात्मा तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान लेके आए, और शब्द वही आशुक माशुक है, शब्द वही भगवान, भक्त और भगवान की ही उदाहरण है। लेकिन ये खाली उदाहरण के दर्जा से होता है। तारतम द्वारा उसी आशुक माशुक शब्द से राज्य का दुल्हा दुल्हन के भाषा से दिव्य परम धाम में लक्ष्य हो जाता है। यही तो तारतम का खासियत है, उदाहरण से लक्ष्य को पकड़ना, बिंब प्रतिबिंब से बिंब को पकड़ाना। इसलिए तो मेहनत पड़ रहा है। अब ब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, इसीलिए शास्त्र के अंदर आशुक माशुक की बात है। तो आइए, जिना कोई कहे पट बीच में, चौपाई नंबर 56 में कहा कि जिना कोई कहे पट बीच में माशुक और आशिक। इसलिए आशुक और माशुक, राज्य और श्यामा जी, राज्य और 12,000 ब्रह्मात्मा के बीच में आप कोई पर्दा मत डालो। ये दो करके, उसमें दो करने के लिए बीच में फैक्शन मत डालो। सागर बोलने से, लहरों से कोई बीच में फ्रैक्शन नहीं है। और सूर्य और किरण बोलने से बीच में फ्रैक्शन नहीं है, उतना तो अनुभव है ना। ऐसे राज्य श्यामा जी 12,000 परमधाम के लीला में कोई बीच में अज्ञान का पर्दा मत डालो। ये लीला शेष ओतप्रोत है, ये आनंद का माहौल है। कबो आशिक पर्दा ना करे। आशिक और मासूक के बीच में पर्दा नहीं होता है। क्यों कहा माशुक हक? इस तरह से माशुक और आशिक के हक के बीच में पर्दा नहीं होता है। यहाँ तक भी क्लियर हुआ? ठीक है। तो प्राणा जी, मतलब चौपाइया थीम कहाँ जा रहा है? पर्दा आड़ा माशुक कबो आशिक करे ना कोई। माशुक और आशिक के बीच में कोई पर्दा डाल ही नहीं सकता है। ये एकदम स्वलीला द्वैत है। पर्दा तू ही करता है करके प्राण जी बोलते हैं ना। तो आशिक माशुक पर्दा आड़ा माशुक कबू आशिक करे ना कोई। कोई आशिक माशुक के साथ, मतलब इसका मतलब आशिक माशुक के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है। पति पत्नी के बीच में संसार में कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है। उनको संसार में एक ही अंग मानते हैं। इसलिए मामूली रिफ्लेक्शन देखिए संसार में, साधारण रिफ्लेक्शन। कोई धार्मिक कार्य करना हो, भागवत वगैरह करना हो, तो एक गांठ बना हुआ होता है। पत्नी पीछे पीछे जाते हैं, पति उधर उधर जाते हैं। जब आरती करते तो दोनों आरती करते हैं, बढ़ जाते तो दोनों बढ़ जाते हैं। है तो संसार में थोड़ा बहुत छाया में नहीं दिखता। तो बीच में, दोनों के बीच में कोई बात पड़ गई तो पत्नी की बातें कोई दूसरा सुना दे, पति की बातें कोई दूसरा सुना दे, तो लोगों के पास मिसअंडरस्टैंडिंग का कितना बड़ा झगड़ा हो जाता है। हमारे बीच की बातें तुम क्यों प्रवेश करते हो करके बोलते हैं। और पति पत्नी बीच में झगड़ा हो गया तो कोई दूसरा आकर के, पड़ोसी आकर के बोलेगा चिंता मत करो आंटी हम हैं। कहने का मतलब क्या है? तो इसमें बहुत घमासान होता है। संसार में है, ये दृष्टांत रख दिया है। शारीरिक लेवल में, शारीरिक संबंध में, मानसिक संबंध में, बौद्धिक संबंध में, इस तरह से एक प्रकार का भाव का अद्वैत की बात करते हैं। ये बिल्कुल उदाहरण, और वो भी एक ग्रॉस उदाहरण है, लेकिन लोगों के उतना तो दिमाग में है। इससे ट्रांसेंडेंटल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा डिवाइन, उस प्रेम ही प्रेम की, उसमें सारा ब्रह्मधाम का पेड़ पौधे नदी नाला संपूर्ण 25 सामारी सब
आशिक है और सिराजी महाराज माशूक है। ऐसे करते करते आत्मा का आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी और राज जी के बीच में, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ 12,000 राज जी के बीच में पर्दा आड़ा माशुक कबू आशिक करे ना कोई। आशिक माशुक तब कहिए एक अंग जब हो, एक ही अंग है तो इसी के आशिक माशुक का, एक ही अंग है इसलिए तो संसार में पति पत्नी का, एक ही अंग है तो है इसलिए तो जड़ में भी, जड़ के उदाहरण में सागर और लहर कहा, एक ही है इसलिए तो जड़ के दृष्टांत में सूर्य और किरण कहा। लेकिन यहाँ चेतन के पराकाष्ठ चैतन्य उस प्रेममय लीला ब्रह्मधाम में राज्य और श्यामा जी 12,000 ब्रह्मात्मा तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं शंभोंगों साक्षात। इसलिए आशिक माशुक तब कहिए एकांग जब हो। चैप्टर नंबर 58 में ना न्यारा आशिक माशुक, इसलिए आशिक से माशुक, माशुक से आशिक आपस में अलग नहीं है। ये तो एक ही किया प्रवान, ये तो एक ही है, प्रमाणित है, एक ही है, ऐसा है ना। ये सब लेकर के हमारा दिल दिमाग को चौपे कहाँ ले जा रहा है, दिव्य परम धाम का अवलोकन कर रहा है। अब हमारे अंदर एक प्रश्न निकलेगा, ना अद्वैत संबंध है तो कभी असंभव होता ही नहीं है कि आशिक और माशिक अलग हो, क्योंकि सूर्य और किरण कभी अलग होता ही नहीं है, जड़ में देखा है ना। सागर और लहर अलग हो ही नहीं सकता है, चंद्रमा और शीतलता अलग हो ही नहीं सकता है, पानी और शीतलता अलग हो ही नहीं सकता है, अग्नि और उसका ताप अलग हो ही नहीं सकता, ये सब अद्वैत है। तो फिर राज्य के साथ मासू के साथ आशिक परमधाम में ऐसे हैं, तो फिर ये खेल में आने की बात क्यों कर रहे हैं, अलग होने की बात क्यों हो रही है। हाँ, बस आए न लाइन में, अब असंभव को संभव कर दिया, इसीलिए परमात्मा का हुक्म का अध्ययन करो। अभी तक परमात्मा के हुक्म का अनुभव हुआ ही नहीं था कि परमात्मा के अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, ऐसे अद्वैत को भी द्वैत बना सकता है, लीला के लिए अलग कर सकता है, ये उनकी खासियत है। ऐसे पूर्णमद ऐसे पूर्णमिदम। तो देखिए, तो यहाँ ना न्यारा आशिक माशुक, ये तो एक ही किया प्रवान, दिल में ये रखते रहना, फिर दिल में बे भी लाना नहीं। ऐसा है तो फिर अक्षर द्वारा खेल बनना और हमारा ब्रजमंडल में आना, रास में जाना, जागने के ब्रह्मांड में आना, और यहाँ से राजी महाराज को अलग करके ब्रह्मात्माएं तड़पना, ये सारे प्रसंग कहाँ से आया फिर हो। परब्रह्म परमात्मा का प्रेममय लीला को न समझने का राजे ने हुक्म करके अलग भी कर सकता है, वो अलग का लीला दिखा रहा है, इसलिए बीच में फरिश्ता डाल दिया है, बीच में शक्ति डाल दिया, एक नूर, एक जोश, उनका एक शक्ति है, वो भी अलग कर देने का भी। तो इसका लक्षण मोहम्मद साहब को जब उन्होंने परमात्मा से बातें करने लगे तो एक संदेश का आवाज अंदर से आता है कि मैंने तेरे को इस तरह से आदेश कर रहा हूँ, कुरान में ऐसी ऐसी बातें रख दे। तो कुरान के संदर्भ में उसको फरिश्ता कहा जाता है, बीच में बातें करने वाले। ऐसे ही तारतम्य फिलोसॉफी में, तारतम्य दर्शन में उसको नूर या जोश या आवेश कहा जाता है। ऐसे ही वेद की भाषा में, वेद की भाषा में दूत कहा जाता है, उसको संबंध समझाने, एक जोश, वो भी शक्ति का ही नाम है, उसी को हुक्म का स्वरूप भी कहा जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, तो बारी की बातें हैं, इनको धीरे से भूमिका के साथ हृदयंगम करना होता है। तो चौपा नंबर 58 को कंप्लीट चौपे पढ़ते समय आपको क्लियर हो जाएगा। ना न्यारा आशिक माशुक, ये तो एक ही किया प्रवान, तो बीच कया क्यों फिरस्ता।
अगर ऐसा अद्वैत है तो बीच में फिर ये क्यों कया क्यों फिरस्ता, जो आए जो जाए आवे दरमियाना, आसुक मासुक के बीच में ये जो फरिश्ता जाना आना क्यों करता है, वो मैं से लेके आना जाना क्यों करता है करके बोल रहे हैं। फरिश्ता बीच में आता है और कुरान मोहम्मद को बोलता है कि मोहम्मद खुदा ने ऐसा ऐसा बोला है, तेरे को ये आज्ञा है करके बोलता है। उसी को परमात्मा ने लीला जोश को बात किया है सुंदर साधक जी, लेकिन वो इस सृष्टि के लिए है। ये अलग गाव करके इससे भी पता चलता है कि परमात्मा मासुक जो है आशिक से अलग नहीं है, लीला भेद के लिए वो लीला कर रहे हैं कि बीच में संदेश भेजा जैसा कर रहे हैं, लेकिन है तो वो राजी का ही हुक्म है। तो बीच कया क्यों फिरस्ता, जो जाए आवे दरमियाना, ये प्रश्न रख दिया। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि 59 चौपाई में दूसरे एंगल से भी ये भी कहा है कुरान में, कया हक का शेरक से नजीक करा है। हक का इतना नजदीक में है, इतना नजदीक में है, जैसे हमने सूर्य और किरण की बात की, इसी तरह से वो करीबी दिखाने के लिए परमात्मा आत्मा से कितने दूरी में है। जैसे हम उदाहरण देते थे, मिश्री और मिठास कितने दूरी में है, मिश्री और मिठास कितने दूरी में है, तो उसको कुरान में और एक दृष्टांत से बताया। बोले शेरक से नजदीक करके कहा है, प्राण नल से भी नजदीक बताया है। कया हक शेरक से नजीक, जैसे भक्त और भगवान में कितने नजदीक है, भक्त और भगवान नजदीक कि भक्त ही भगवान है, भगवान ही भक्त है, ऐसे भाव व्यक्त करते। जैसे जीव और ईश्वर कितने नजदीक है, जीव ईश्वर है, बस जीव को अज्ञान के कारण मैं ईश्वरत्व उसने भूल गया है, नहीं तो जीव ईश्वर है। इस तरह से अद्वैत फिलोसफी एस्टैब्लिश्ड हो गया, और ईश्वरत्व विशाल रूप ले लेता है और जीवत्व छोटा रूप लेता है। उसको अज्ञान जब दूर हो जाएगा, वो ईश्वरत्व विशाल होकर के वसुदैव कुटुंबकम बोलने लगता है। ये दृष्टांत है, ये सपना के अंदर, खेल के अंदर ऐसा है। अब ये खेल के अंदर के ऐसे अद्वैत ज्ञान द्वारा स्वलीला द्वैत में जैसे जम करेंगे उस डिवाइन पर्सनालिटी में, तो वहाँ पर वो शब्द आ जाता है कि आहा, दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज सारा 25 परम धाम जमीन सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत से है, और वहाँ के हर सामग्री सच्चिदानंद स्वरूप है। और राजी महाराज लीला भेद से अष्टप्रा लीला करते हैं, और अब सारा शुरू हो जाता है। 7 घाट फल पेड़ पौधे नदी नाला ब्रह्म लीला पाठ घाट और सारा 25 परम धाम, उतना समझ द्वारा जब हृदय तैयार हो जाता है, जीव की बुद्धि जब सुरता द्वारा परम धाम का अवलोकन करने लगता है, तो लीला ही लीला आनंद ही आनंद रहता है। जीव अकेला महसूस करता ही नहीं है, वो ब्रह्म के साथ हरदम रहता है। भूल गया था वो समझ में आ गया, ऐसा होता है। कोई भी चीज भूलेंगे तो बहुत दूर हो जाता है, रखा हुआ वहीं रखा हुआ तो कहाँ रखा समझ में नहीं आता है, तो बाद में वही होता है। ऐसे भूलन का पर्दा से दूरी कर दिया राज जी ने, तातम ज्ञान द्वारा भूलन का पर्दा हटा दिया, सोई घड़ी सोई पल वहीं पर खड़े हैं। रास्ता में वैन खड़ी थी, एक गाड़ी वैन, तो उधर से एक आदमी, पिया हुआ आदमी आ गया। ड्राइवर को बोलता है, ड्राइवर मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में मेरे घर है, वहाँ पहुँचा तो कितना लोगे पैसा? ड्राइवर ने बोला 400 रुपया।
अच्छा तो पहुंचा दे करके उसने बोला। तो ड्राइवर ने वैन का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठा, आराम से वैन बंद कर दिया और ड्राइवर चाय पीने गया। चाय पी करके आया और दूसरे तरफ दरवाज़ा खोल करके बोला 400 रुपये ले और उतर जाओ, तुम्हारा 10 किलोमीटर का यात्रा हो गया है करके उतार दिया। तो वो पिकड़ बोलता है बहुत अच्छा ड्राइविंग है तुम्हारा, हिलाए भी ना पहुंचा दिया, गाड़ी हिली भी नहीं और तुम पहुंचा दिए, बहुत बढ़िया है करके 400 रुपये दे करके फिर वहीं का वहीं उतार दिया। प्यारे सुंदर शाह जी, हम दिव्य परम नाम में राजी महाराज ने वहीं मुलमिला बैठे हुए हैं और थोड़ा माया का पर्दा डाल दिया और बड़ा खेल देख करके लास्ट में हम वहीं पर जग गए आए गए कोई नहीं। और दिव्य परम वही सच्चिदानंद को चिंतन करना शुरू करिए, आए गए कहीं नहीं, बस भूलन ने माया क्रोध क्या 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 डाल करके हम दाने से दूर हो गए हैं, दूर हुए नहीं, हम जहाँ हैं वहीं हैं। इसलिए आसुक मासुक वहीं पर है। तो कया बीच कया कोई फिरस्ता, क्यों फिरस्ता, क्यों माया। जैसे माया ने हमको दूर कर दिया है तो वहीं माया भी जाकर के शक्ति हो जाएगी, वही फिरस्ता बन जाएगी, परम धाम का संदेश बैठे बैठे फिर शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रेम संवाद भी उन्होंने मूलमिला में सुनाए थे और अभी तक भी उन्होंने मूलमिला में सुना रहे हैं। आप सावन महीना में अब 1 महीना अभी तक सुने ना, तो कहाँ सुना है अभी तक? लगता होगा आप हम फलाना जगह में अभी तक सुना नहीं, आपने मूलमिला में सुना है। मूलमिला में आपने प्रेम संवाद सुना था, मूलमिला में फरासिन फरामोशी डाल दिया था, मूलमिला में फरामोशी हटा दी, आप मूलमिला में आए ने गए हाजी नाम हो गया। अब उठा के नए जमुना, जब ध्यान में आप चिंतन में जमुना जी प्रकट कीजिए, जमुना जी में जाइए और परम नाम 25 पक्ष से मोहि में रमिए, वही आनंद वही खजाना दिया हुआ है। अब आपको नस संसार का झंझट न कुछ, अब आप उसी में रमन करते रहिए और परम धाम को चिंतन करते हुए, ठीक है शरीर है देखने में छाया जैसा लग रहा है, भोजन बनाइए, परमात्मा को भोग लगाइए, ऑफिस जाइए, पैसा कमाइए, दान पुण्य करिए, जो भी है संसार है तो जीव अपना काम करता रहेगा, गुणांग इंद्रिय अपना काम करता रहेगा, प्रकृति अपना काम करती रहेगी और समय आने पर संसार बोलेगा फलना मर गए, आप बहुत पहले मर गए हैं, आप संसार को आपने बहुत पहले छोड़ दिया, त्याग दिया, आप तो मूलमिला में रमते रहते थे और जैसे ये पर्दा हट गया तो आप मूलमिला में सच्चिदानंद स्वरूप में उठे ही थे, वहीं पर रमने लगेंगे। ऐसा संबंध है आसुक मासुक का। तो कहा हक सेरक से नजीक, इस तरह से हक सेरक से नजदीक करके कहा है। और सब हैवान या खलक, कुरान के भाषा में आसुक मासुक को छोड़ करके जो स्वप्न की सृष्टि उसको हैवान कह दिया है, वो खलक है, दुनिया है, वो उसमें कोई ब्रह्म का आवेश नहीं, मतलब ब्राह्मिक चेतना नहीं है, वो जीव है, वो हैवान है। और या तो रसूल जुदा की क्यों हुई, अगर ऐसा समझ में आता है तो इसीलिए शेरक से नज़दीक हैं और हक मासुक सलीला द्वैत हैं, तो फिर रसूल जुदा की क्यों हुई, रसूल यानी मोहम्मद साहब अलग होने का महसूस क्यों हुआ उनको, जो बीच भेजा जबराइल हक, और बीच में जबराइल आकर के लेके जाता है, रफ रफ के तखत आता है और फिर ये मोहम्मद फिर जुदागी रसूल होकर के जाते हैं, ऐसा क्यों नाटक किया? तो बोले हो यही है कि वही संदेश देने, वही समझाने के लिए कि खेल को भी देखे और परम धाम का अनुभव भी करें, इसीलिए ऐसा भूलन में लीला कर दिया है। जोलो ए शक ना मिटे, यही शंका थी कि रसूल जुदागी क्यों हुई, ऐसा लगता है तो शंका रहता है, तो ये रसूल जुदागी होने में परमात्मा जुदागी का खेल दिखाना चाहते हैं इसीलिए। हालांकि जुदागी नहीं है, सूर्य और उसका प्रकाश में जुदागी नहीं है, सागर लहर में जुदागी नहीं है, बात सही है, लेकिन परमात्मा तो जो भी कर सकता है ना, तो उन्होंने जुदागी का खेल दिखा दिया, नहीं तो अलग हो ही नहीं सकता। तो जुदागी का खेल दिखाए, ये भी ब्रह्म लीला का एक अंश है। तो निशंक हो गए हैं, जो बीच भेजा जबराइल हक का, जबराइल क्यों भेजा? वो शक्ति, जबराइल एक शक्ति है जो याद दिलाने के लिए भेजा है भूलन के अंदर, इस तरह निशंक हो जाइए। हाँ, तो जब अगर आप ये शंका रहेगा तो आप फिर
धनी से अद्वैत नहीं हो सकते। इसलिए जो लो ऐसा करना मिटे तो लो होए न पहचान हक। जब तक ये शंका तारतम्य द्वारा दूर नहीं होगा तब तक जो है अद्वैत नहीं हो पाएंगे। तो अब इस तरह से अद्वैत हो जाइए कि फिर आप फिरस्ता को हटा दीजिए, जबराइल को हटा दीजिए, आप श्री राजी महाराज के डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ दीजिए, उसका नाम तारतम्य है। जो लो ए सक न मिटे तो लो होए न पहचान हक। ये भी कीजिए जाहिर सब मोमिन करूं बेशक। इस तरह से इसका भी हम खुलासा कर देते हैं दूसरे दृष्टांत से, ताकि मेरे मोमिन ब्रह्मात्माएं पूरी तरह बेशक हो जाएं। उदाहरण दे रहे हैं, एक सूरत दो बीच में ए जो फिरे दरमियान, तिनको कहिए फिरस्ता नूर जोसा अंग का जाना। देखिए एक सूरत दो बीच में और श्रीराज और श्यामा जी एक ही है और आशुक माशुक एक स्वरूप ही है। दो अंग दिखाई देता है लीला के लिए, लेकिन है तो एक अक्षर और परब्रह्म परमात्मा बाल स्वरूप किशोर स्वरूप बोलते हैं, है तो एक ही है लेकिन लीला भेद से दो हो गया ना। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा और श्यामा जी महाराज आनंद स्वरूप में अलग अलग दिखता है, लेकिन है तो तत्वतः एक ही है, लीला भेद से अलग है। एक सूरत दो बीच में जो फिरे दरमियान, तिनको कहिए फिरस्ता। उसको कुरान की भाषा में फिरस्ता कहते हैं और तारतम्य के भाषा में नूर कहते हैं, जोश कहते हैं। अंग का जान राज्य परमात्मा का अंग का एक ही अंग में जोश का जो नूर है उसको फिरस्ता कहा जाता है। ये कहने का मतलब है राज्य का ही एक हुक्म का स्वरूप है, वो संदेश लेने आने में काम आ गया है। जैसे काम पूरा हो जाएगा वो फिर अपना ही परात्म स्वरूप में मिल जाएगा। एक सूरत दो बीच में ये जो फिरे दरमियान, तिनको कहिए फिरस्ता नूर जो सहक अंग का जाना। ये धनी का ही जोश का अंग स्वरूप का एक शक्ति मान लो, और क्या बोल सकते हैं। रसूल आया हुक्मे तब नाम धराया गैन। अब ये कुरान में दो शब्द 62 चौपाई में, एक गैन और ऐन, जो शब्द दो शब्द है गैन और ऐन, वो अल्फाबेट में। जैसे हमारे में क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ, ये ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, और अड़ अड्डा अक्षतर अज्ञा करके आता है ना, अड़ अड्डा अक्षतर अज्ञा आता है कि नहीं आता है। मतलब कौन सा लेटर है, नीचे डॉट आता है ना, ट अड़ अड्डा ऐसा करके नीचे डॉट लगाता है ना। ऊपर बिंदु तो आपने सुना है, ऊपर बिंदु लगाता है। अड़ अड्डा आता है ना, नीचे डॉट लगाता है। अक्षर एक ही है लेकिन खाली डॉट से अलग होता है। वो ऐसे ही कुरान में गैन और ऐन होता है, उसमें एक ही है अक्षर लेकिन ऊपर बिंदु से बिंदु हो तो उसको गैन बोलता है, बिंदु हटा दिया जाता ऐन उच्चारण होता है। बिंदु लगाया ऐसे कांगलंग कुंगलंग लिख दो, उसके ऊपर डॉट लगा दो तो उसको गैन बोलता है। अब वो बिंदु हटा दो तो वही ऐन होता है, खाली हटाने से मतलब है। तो प्रणय जी ने कुरान का ही अल्फाबेट निकाल करके उदाहरण दिया है। आप लोग अरबी लेटर में अल्फाबेट में रसूल आया हुकुमे, रसूल आया हुकुमे तब नाम धरा गैन। रसूल ब्रह्मधाम से जो सूरता खेल में आया, इसका मतलब बिंदु लग गया
खेल देखने की, जैसे मान लीजिए या अभी रसूल का समय है तो बाद में देखेंगे, पहला आप अपने हृदय में प्रैक्टिकल करो। आपको परम धाम में ही परात्म है, ठीक ठीक। अब परात्म में आप आनंद से बैठ रहे थे, ठीक। अक्षर को आपने देखा, अक्षर को देखते ही सूर्यता खेल में गई तो आपको ज्ञान हो गया, आपको ज्ञान, आपको उसको ज्ञान मानो, यानी खेल देखने का बिंदु चढ़ गया, खेल देखने की इच्छा आ गई, अक्षर को देखने से तो ज्ञान हो गया। अब खेल देखो और पूरी इच्छा पूरी हो गई और खेल पूरा समझ गए तो आप परात्म में उठे, तो आपको खेल देखने की इच्छा हट गई ना, तो बिंदु हट गए, आप ऐन हो गए। तो बिंदु के कारण वो ऐन और गैन हो गया है, तो आप ऐन है लेकिन बिंदु लगने से गैन हो गया। अक्षर को खेल देखने की इच्छा हो गई इसलिए आपका वो बिंदु के साथ गैन हो गया, नहीं तो ऐन है तो लेटर एक ही है, अड़ा अड्डा टट उसमें अड़ा ही रखो और दोबारा देखो और नीचे डट लगा दो और हटा दो तो उसका उच्चारण अलग हो जाता है। तो ये गैन मतलब खेल का बिंदु है, थोड़ा सा इच्छा रख दिया है, तो इससे समझना, ठीक है। अगर आप उर्दू के ज्ञान तो उर्दू की डिक्शनरी अभी तो गूगल भगवान वगैरह है, उसमें देख लेना, एक बिंदु का फर्क पड़ता है। जैसे न है, न ऊपर डॉट लाया तो नम, बिंदु बिंदु हटा दो तो न, तो खेल देखने का हुआ तो खेल देखने के कारण गैन, अब खेल बिंदु हटा दो तो ऐन। देखिए रसूल आया हुकुमे तब नाम धारा गैन, हुकुम बजाए पीछा फिरिया तब सोई ऐन का ऐन, ओ उसको ऐन ही है लेकिन बिंदु लगने से गैन। हे राज जी महाराज, प्राणनाथ जी कहाँ कहाँ से क्या क्या उदाहरण लेके बताते, अगर ये टोठा डोडा में बता देते कलश ग्रंथा में तो हमको समझ में आ जाता है ना। अब ये उर्दू वाला है, प्राणनाथ 12 मोमिन ने ऐसे चौपाई लेकर के गए थे मुसलमानों को समझाने के लिए, इसलिए तो उनको गैन और समझाने से इतना स्पष्ट हो गया, हाँ एक ही है, अल्फाबेट एक ही है लेकिन बिंदु लगाने से हम उसको गैन बोलते हैं, बिंदु हटाया तो ऐन होता है। अक्षर को हम बिगाड़ते नहीं, अक्षर वही है, लेकिन खाली बिंदु लगा देते हम गैन बोलते हैं और बिंदु हटा दे ऐन हो जाता है, ऐसे उनको आप बहुत अच्छा समझ में आया। इच्छा जो होने से उसको गैन बोल गया, जैसे इच्छा खत्म तो ऐन। आहा, शेख इधर को मजा आया, नूर मोहम्मद जान मोहम्मद को मजा आया, कुरान स्पष्ट समझ गए। परमात्मा का हुक्म जैसे आया तो गैन, हुक्म द्वारा काम खत्म तो ऐन का ऐन, सोई लीला सोई ब्रह्मा, आहा उठ के नाई जमुना जी। जैसे आप 12-11 बजे रात सोए, नींद का धब्बा आ गया, नींद का बिंदु आ गया, आप स्वप्न देखने लगे, जैसे सब खत्म जैसा का तैसा, आप ऐन का ऐन हो गए। तो ये भाव लेकर के 62 चौपाई समझ गए, भाव समझ जाएंगे। रसूल आया हुक्म में, हुक्म द्वारा रसूल बन करके खेल में आए, ठीक है। अब तब नाम धराया गैन, उसका नाम गैन हो गया, हुक्म द्वारा खेल में आए। हुक्म बजाए, हुक्म जो उनको ऑर्डर दिया था, जितना करने को बोला था, 10वीं 11वीं 12वीं सदी में खुदा आएंगे ऐसा उनको जितना बोलना था, हकीकत का मजल जितना रखना था, हुक्म बजाए रखा, उसे पीछे फिर गया, उसके बाद वो शक्ति वापस चला गया है। तो फिर तब सोई ऐन का ऐन, फिर वो ऐन का ऐन ही हो गया, परमात्मा के पास ही रहे। इस तरह से ऐन और गैन का अर्थ करने के बाद सब शके दूर कीजिए, इस तरह से आप अपना शंका को दूर कीजिए, साफ कीजिए समझाए, अपने दिल दिमाग को तारतम द्वारा इलम लोदनी द्वारा समझाओ। मासुक क्यों मोहम्मद का है, इसीलिए मासुक परब्रह्म परमात्मा ने मोहम्मद को क्यों कहा, मासुक क्यों मोहम्मद कहा, मोहम्मद को क्यों मासुक कहा, यानी ब्रह्म आत्माओं को राज्य ने क्यों मासुक करके कहा और स्वयं क्यों आशिक बन गए, क्यों हुए आशिक अल्लाह, अल्लाह परमात्मा अपने आप को आशिक क्यों हो गए, क्यों कहलाए आशिक, वही तो माशुक क्यों आशिक। इसका मतलब ये आशुक माशुक का प्रेम का झगड़ा है कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसी भाषा बोलते। कहने का मतलब
मासुक परब्रह्म परमात्मा अपने लीला भेद से आशिक आत्माओं के साथ इतना चाहत है कि वो स्वयं आशिक होने में तैयार हैं और अपने आत्मा को माशुक कहना, ये प्रेम का है। कौन आशिक कौन माशुक, इसके आगे बुद्धि नहीं लगाने का होता है। पति पत्नी के संबंध में कौन आशिक कौन माशुक संसार के हिसाब में, वो तो संसार में एक ही अंग मानते हैं। ये फिल्ती संबंध में भी इतना तो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ। इससे बहुत ऊपर जो है जीव और ईश्वर का संबंध है, जीव ही ईश्वर, ईश्वर ही जीव है। ऐसे आगे और जाकर के भक्त और भगवान में, अब कौन भक्त कौन भगवान, भगवान ने ही, भगवान स्वयं श्री कृष्ण बोले, भगवान स्वयं विष्णु भगवान बोलते हैं कि मैं तो वैकुंठ में नहीं रहता, मैं तो मेरे भक्त के हृदय में रहता हूँ करके भक्त के हृदय में आकर के विराजमान। ये पहले से भक्ति लिटरेचर में, ज्ञान के साहित्य के लिटरेचर में जीव और ईश्वर की भाषा, भगवान भक्त की भाषा है, उदाहरण में काफी है संसार में। तो इससे जीव जब तैयार हो जाता है तारतम समझने में, तो तारतम ग्रहण के पश्चात, तारतम समझ के पश्चात तो दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज का पूरा स्वलीला द्वैत परम धाम में आसुक मासुक के शब्द, दुल्हा दुल्हन के शब्द, अंगना और अंगी का अंश, अंगा अंगी की भाषा परम धाम में आप आनंद से राज्य से लीला करिए। तो प्राण जी महाप्रभु परम धाम के आत्माओं को समझा रहे हैं। सब शंके दूर कीजिए, साफ कीजिए समझाए, माशुक क्यों मोहम्मद कया, क्यों होए आशिक अल्लाह, तो कया माशुक मोहम्मद, आशिक अपना नाम, बाध्य आप हुकुम का, कहवत यूं कलामा। बाध्य आप हुकुम का, प्रेम के बंधन में वो भी मतलब प्रेमी हो गए। राजी महाराज प्रेम के कारण अपने आत्माओं को, तुम माशुक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ, ऐसा कह रहे हैं। फिर सखियां कहती नहीं, आप माशुक हो, हम तो आशिक हैं। तो प्रेम किसका ज्यादा, प्रेम तो हमारा ज्यादा। अरे जिसका प्रेम ज्यादा होता है वही आशिक होता है, हैं? प्रेम जिसका ज्यादा वही आशिक, तो उसी को तो पीछे चाहत होता है ना। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, इसीलिए चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमको मासूक बना रहा हूँ, मैं आशिक आपके शरण में आ रहा है। नहीं, ऐसा बात मत बोलिए। तो ये अब परम धाम में एक पत्ता भी यही कहता है राज्य के साथ, एक प्राणी, एक हर चीज परम धाम में यही भाषा का, यही ये प्रेम का संवाद चलता रहता है। तो कया मासूक मोहम्मद आशिक अपना नाम, बाध्य आप हुकुम का, कहवत यूं कलाम। वली पैगंबर फिरस्ते आए मिले सब संग, ज्यों गुणांग इंद्रिय जुदे जुदे उठ खड़े सब संग, सब अंग। 65 नंबर चौपाई में। और महामती प्राण जी का ऐसे चिंतन के पास में, ऐसे चिंतन के अंदर सब आ गए। फिर पैगंबर फिरस्ते आए मिले सब संग, तारतम वाणी के माध्यम से सबका चिंतन इसी में आकर के समावेश हो जाता है। ज्यों गुणांग इंद्रिय जुदे जुदे, जैसे गुणांग इंद्रिय देखने में अलग अलग हैं लेकिन सब एक ही स्वरूप में है, सभी एक ही स्वरूप। अब जो है आँख भी राज्य को देखना चाहे, कान भी उन्हीं की वाणी सुनना चाहे, मुंह भी उनका शब्द उच्चारण करना चाहे, सब एक तरफ हो जाता है। ऐसे ही उठ खड़े सब अंग, सभी धरती के जितने भी वेद शास्त्र उपनिषद पैगंबर फिरस्ता देवी देवता जो भी भविष्यवाणी बोल रहे थे परब्रह्म के विषय में, प्राण जी महाप्रभु के माध्यम में आके सब एक तरफ होकर के सब अब परम धाम राज्य राज्य श्यामा जी परम धाम बोलने लगे। ऐसा भाव व्यक्त करते हुए 65 नंबर चौपाई पूरा हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वली पैगंबर फिरस्ते, वली पैगंबर फिरस्ते, आए मिले सब संग, आए मिले सब संग। ज्यों गुणांग इंद्रिय जुदे जुदे, ज्यों गुणांग इंद्रिय जुदे जुदे, उठ खड़े सब अंग, उठ खड़े सब अंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय।